हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सैक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि हर बार पेपर में देखा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ना अवश्य करके जाए, ठीक है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बिल्कुल स्टिक है और बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। लोकमत को परिभाषित कीजिए तथा भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। या लोकमत से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के अंदर लोकमत के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए, राजनीति विज्ञान की चिंतन धारा में जनमत का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसी भी राष्ट्र या राज्य की सरकार शासन जब भी कोई कार्यक्रम बनाती है, उसका उद्देश्य जन जन का कल्याण होता है। उस कार्यक्रम का जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी लेना भी योजना बनाने वाले के लिए आवश्यक होता है। हमारी सरकार जब भी कोई कानून नीति निर्माण बनाती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों की भलाई करना। ठीक है, अब उस कानून, उस नीति, उस कार्यक्रम का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी लेना किसके लिए आवश्यक होता है? जो योजना बनाता है। शासन का कोई भी रूप हो, लोकतांत्रिक अथवा अलोकतांत्रिक, लोकमत किसी न किसी रूप से अपनी भूमिका अदा करता है। इतिहास साक्षी है, जब कभी सम्राटों ने, अधिनायकवादी सरकारों ने, तानाशाह मंत्रियों ने तथा सैनिक अधिनायकों ने प्रबल लोकमत से टक्कर लेने का प्रयास किया, वही जन क्रांतियों का जन्म हुआ। ये जो है ना, ये आपको लोकमत जब समझ में आ जाएगा तब इन लाइनों का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं लोकमत क्या है। लोकमत दो शब्दों के मेल से बना है, जन प्लस मत, अर्थात जनता का मत, विचार या उसकी अभिव्यक्ति। लेकिन वास्तव में जनमत क्या है, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कोई विद्वान कुछ और बोलता है इसको, कोई विद्वान कोई कुछ और बोलता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। ठीक है, या एक सा नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है। ठीक है, अगर हम उनके सामने कोई समस्या या कोई विषय रख दें, तो उस विषय पर मनुष्य के अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, अपने अलग अलग विचार होंगे। ठीक है, अब हम इसमें यह नहीं कह सकते कि किसका विचार या किसकी दृष्टिकोण लोकमत है। मान लीजिए ये कोई विषय है और इस विषय के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग क्या दिए, मत दिए, दृष्टिकोण रखे। ठीक है, अब हम इसमें यह नहीं कह सकते कि किसका विचार। ठीक है, मान लीजिए इसने कुछ विचार दिया, इसने कुछ विचार दिया, इसने कुछ विचार दिया, सबने अपने अलग अलग विचार दिए। अब हम इसमें यह नहीं कह सकते कि किसका विचार लोकमत है। ये भी नहीं बोल सकते हम इसका विचार लोकमत मान लेते हैं या इसका विचार लोकमत मान लेते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी अलग अलग दृष्टिकोण है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, जिसमें बहुमत होगा ना उसको हम लोकमत कह देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर दूसरे विद्वान क्या बोलते हैं कि अगर हम बहुमत को लोकमत मानकर चलें, तो जो अल्पसंख्यक है वो लोकमत का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का मत एक सा हो। ठीक है, ऐसा ऐसा असंभव है। तो अब हम लोकमत किसे कहें? इसलिए जनमत का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऐसा मत जिसके फलस्वरूप संपूर्ण जनता का कल्याण हो और साधारण लोग इस मत से क्या करते हो, सहमति रखते हो, सहमति प्रकट करते हो। दोबारा बोल रही हूं, ऐसा मत जिसके फलस्वरूप संपूर्ण जनता का कल्याण हो और साधारण लोग इस मत से सहमति प्रकट करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जनमत या लोकमत कहेंगे। ठीक है, इसमें यह भी हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका विचार लोगों की भलाई का हो, तो हम उसको जनमत कहेंगे, ना कि बहुमत वाले लोगों के विचारों को। ठीक है, जिसके भी विचार संपूर्ण जनता का कल्याण करते हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, ठीक है, उसको हम लोकमत कहेंगे। जनमत की एक निश्चित परिभाषा करना कठिन है। कुछ विद्वान जनमत को सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता की राय कहते हैं। ठीक है, हमने कोई प्रश्न पूछा, उस पर जनता ने अपनी राय दी, उसको हम क्या बोलेंगे, जनमत बोलेंगे। ऐसा कुछ विद्वानों को मानना है। अब डॉक्टर बैनी प्रसाद है, ये क्या बोलते हैं, कोई मत केवल उस समय वास्तविक लोकमत बनता है जिस समय वह पूरे समाज के कल्याण का संचालक होता है। क्या बोला इन्होंने, कोई मत केवल उस समय वास्तविक रियल लोकमत बनता है जब वह पूरे समाज का क्या करता हो, कल्याण करता हो।
डूब क्या बोलते हैं? लोकमत का अर्थ है एक सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति रुख या विचार। यहीं पे मोरिस जिन्सबर्ग क्या बोलते हैं? लोकमत अनेक व्यक्तियों के विचारों की प्रतिक्रिया का सामाजिक फल है। रूसेक बोलते हैं जनमत एक प्रकार से सहमति के आधार पर बना मत है जो कि किसी समय और स्थान का प्रधान विरोधी मतों के आधार पर बनता है। अतः विवेक और निस्वार्थ भावना से जब कोई व्यक्ति अपने जाति या वर्ग के स्थान पर संपूर्ण समाज और राष्ट्र का कल्याण चाहता है तो उसके इस विचार या मत को जनमत कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, व्यक्ति अपने जाति या वर्ग के स्थान पर, मतलब इन सबको छोड़कर जब वे संपूर्ण पूरे समाज या राष्ट्र का कल्याण चाहता है तो उस विचार को हम लोकमत कहेंगे। ठीक है, जनमत के लिए ये जरूरी नहीं कि पूरे समाज के लोगों का मत हो। एक व्यक्ति के विचार या मत को भी जनमत कहा जा सकता है यदि उस व्यक्ति का मत पूरे राष्ट्र के हित से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में ऐसा मत या दृष्टिकोण जिसका संबंध व्यक्ति या वर्ग के हित में न होकर पूरे राष्ट्र के हित में रहता हो, वही सही जनमत की पहचान है। अब इसके हम प्रासंगिकता के बारे में देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनमत की प्रासंगिकता। जनमत का महत्व व उसकी उपयोगिता वस्तुतः सभी प्रकार के शासन में होती है। ठीक है, कैसा भी शासन हो, जनमत का महत्व है। ठीक है, जनमत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर अधिनायकवाद हो या तानाशाह हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, जनमत अपनी भूमिका अदा करता है। क्योंकि शासन का रूप कुछ भी जनमत किसी ना किसी रूप में शासन प्रणाली के लिए आवश्यक हो जाता है। सन हेनरी क्या बोलते हैं, ने सत्य ही कहा है कि जनता की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। लोकतंत्र में जनमत का विशेष महत्व है। इसलिए इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार कहा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जागरूक मत होना अति आवश्यक है। गैटल ने कहा है, लोकतांत्रिक शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोकमत किस सीमा तक सरकार के कार्यों और नीतियों को नियंत्रित करता है। अब देखिए, पहला इसका महत्व क्या आ जाएगा, सरकार का मार्गदर्शक करता है। जनमत सरकार को मार्ग दिखाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सरकार कानूनों का निर्माण करते समय जनमत का ध्यान अवश्य रखती है। यदि सरकार को ज्ञात हो जाए कि किसी कानून का जनमत विरोध करेगा तो सरकार ऐसे कानूनों को वापस ले लेती है। कई बार तो सरकार किसी विशेष कानून को बनाने या समस्या का समाधान करने से पहले जनमत को जानना चाहती है। ठीक है, तो इस प्रकार जनमत क्या करता है, सरकार का मार्गदर्शक बना है। यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, स्वार्थी राजनेताओं व संस्थाओं पर नियंत्रण करता है। जनमत के विभिन्न अभिकरण राज्यों के स्वार्थी नेताओं एवं विभिन्न संस्थाओं को अनुचित कार्य करने से रोकना है तथा समय समय पर उन्हें उनके कर्तव्यों के प्रति सावधान करता है। इसके परिणाम स्वरूप कोई नेता या संस्था जनमत की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए अपने नेतृत्व संकट में नहीं डालना चाहता। ठीक है, यहाँ पर वही आ जाएगा सिंपल सा, अगर कोई नेता जनमत की अवहेलना करता है तो जनमत क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं देगी, उसको सरकार में नहीं लाएगी। इस प्रकार जनमत स्वार्थी नेताओं व संस्थाओं पर अंकुश लगाता है, सरकार को उत्तरदायित्व बनाता है। ठीक है, जनमत सरकार को उत्तरदायित्व बनाता है। यदि कोई सरकार सही से काम नहीं कर रही, जनमत उनसे सवाल करता है और अपने प्रश्नों का उत्तर मांगता है तथा उन्हें उत्तरदायित्व का एहसास कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा शासन की निरंकुशता पर रोक। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है और जनमत किस दल के पक्ष में होता है उसी दल की सरकार बनती है। यदि कोई लोकतांत्रिक शासन जनमत के विरुद्ध कार्य करता है तो अगले चुनाव में जनमत उस शासन के विरुद्ध हो जाता है। ऐसे शासन को अब होना पड़ता है। समाचार पत्र मंच व्यवस्थापिका में निहित जनमत समय समय पर सरकार को निरंकुश या मनमाना
व्यवहार करने के विरुद्ध चेतावनी देता रहता है। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए सरकार ने कोई गलत कानून बनाया, ठीक है, जो जनता के हित में नहीं है, तो जनता क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं देगी। और इसीलिए देखिए, इसीलिए ना जो सरकार है वो क्या करेगी, वो ऐसा कानून ही नहीं बनाएगी जिसके द्वारा जनता की भलाई ना हो सके, ठीक है। इसीलिए अगर वो कुछ गलत करती है तो जनता क्या करेगी, अपनी आवाज उठाएगी, ठीक है। इसीलिए जनमत क्या करता है, जनता की निरंकुशता पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है, सरकार को प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित कैसे करता है, देखिए, लोकमत सरकार की स्वेच्छावादी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के साथ साथ अच्छे कार्य करने पर सरकार को प्रोत्साहित भी करता है। जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तथा राजाओं के प्रिवी पर्स बंद कर दिए थे, तो जनमत ने सरकार को प्रोत्साहित किया था कि वह ऐसे ही कार्य करे जिससे समाज कल्याण हो। प्रजातंत्र सरकार का आधार होती है, ठीक है। प्रजातांत्रिक सरकार का गठन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, अतः सरकार जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकती। जो सरकार जनता के विरुद्ध में काम करती है वह शीघ्र ही हटा दी जाती है। इसलिए सरकार सदैव जनमत को अपने पक्ष में स्थिर रखने के लिए जनता में अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करती रहती है। यदि लोकतंत्र में सरकार जनमत के विरुद्ध कानून पास करती है तो उस कानून को सफलता प्राप्त नहीं होती। वास्तव में लोकतंत्र में जनमत का शासन होता है। यदि हम जनमत को लोकतंत्र की आत्मा कहे तो गलत नहीं होगा। जनमत एक प्रकार से सरकार और जनता के प्रतिनिधियों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा भी जनमत के द्वारा की जाती है। जनमत सरकार को ऐसे कानून और नीतियों को बनाने से रोकता है जिससे जनता के अधिकारों का हनन होता है। जब सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जिससे जनता की स्वतंत्रता समाप्त हो तो जनमत उस पर क्या करता है, सरकार की कड़ी आलोचना करता है। और लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनमत की आलोचना का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता, सरकार को मजबूत, दृढ़ बनाता है। जनमत से सरकार को बल मिलता है और वह दृढ़ बनती है। जब सरकार को यह विश्वास हो कि जनमत उसके साथ है तो वह मजबूरियों से अपनी नीतियों को लागू कर सकती है, मजबूतियों से अपनी नीतियों को लागू कर सकती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनमत का बहुत महत्व है। कानून निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। जनमत हमेशा सरकार पर दबाव बनाए रखती है, इसलिए सरकार द्वारा जनहित में कानून बनाते समय इसे विशेष महत्व दिया जाता है। बहुत से मुद्दों पर सरकारी नीतियां निर्बाध रूप से जनमत द्वारा प्रभावित होती है। मौजूदा स्थिति में कैसे कानून बनाए जाए, इस पर भी जनमत सरकार की सहायता करता है। लोगों की आवाज उठाने में सहायक। लोकतंत्र में लोकमत का महत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि ये लोगों की आवाज को सुनने की शक्ति होती है। लोकमत के माध्यम से लोग सरकार के निर्णयों पर प्रभाव डाल सकते हैं, इससे सरकार के निर्णय में सुधार हो सकता है। लोकतंत्र जनमत पर निर्भर, ठीक है। लोकतंत्र जो है ना, अगर हम देखें तो जनमत पर ही निर्भर है। लोकतंत्रीय सरकार का अस्तित्व स्वस्थ जनमत पर निर्भर करता है। यदि जनमत को लोकतंत्र का दर्पण मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोकतंत्रीय सरकार में शासक दल तथा विपक्षी दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। लोकतंत्र में लोग सर्वोच्च शक्ति को अपने प्रतिनिधियों को सौंपते हैं जो कि प्रशासन का संचालन तथा कानून का निर्माण उनकी इच्छा अनुसार करते हैं। अतः जनमत लोकतंत्र का प्राण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, याद रखना, जनमत लोकतंत्र का प्राण है। जनमत सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में सरकार की स्थिरता जनमत पर निर्भर करती है। जो सरकार लोगों के मत को अपने पक्ष में करने में असमर्थ रहती है वह अधिक समय तक शासन नहीं कर सकती। जितना अधिक जनमत सरकार के पक्ष में होगा उतना ही अधिक सरकार स्थिर रहेगी। विपक्षी दलों का यह प्रयत्न होता है कि सरकार की नीतियों तथा कार्यों की अवहेलना करके जनमत को वर्तमान सरकार के विरुद्ध किया जाए। जरूरत की सहायता से कोई भी विपक्षी दल सरकार को उखाड़ सकता है। अतः सरकार का प्रयत्न होता है कि ऐसी नीतियों तथा कानूनों का निर्माण किया जाए जो जनहित में हो। अतः जनमत सरकार को स्थिरता प्रदान करता है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक।
स्वस्थ समाज के अस्तित्व के लिए जनमत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज को निरोग बनाने के लिए सामाजिक बुराइयां समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक बुराइयों को सरकार तभी समाप्त कर सकती है यदि उनके विरुद्ध जनमत का निर्माण किया जाए। ठीक है, जनमत द्वारा ही समाज के भिन्न भिन्न भागों में, समुदायों में परस्पर सहयोग और मेल मिलाप की भावना विकसित की जाती है। दृढ़ जनमत तथा सरकार के प्रयत्नों द्वारा भारतीय समाज में बाल विवाह, छुआछूत, दहेज प्रथा आदि बुराइयां समाप्त की जा सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनमत स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहायक है। नीति निर्माण की प्रक्रिया में जनमत का महत्व। नीति निर्माण का कार्य लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। नीतियों का निर्माण करते समय कार्यपालिका जनमत को अनदेखा नहीं कर सकती। इस उद्देश्य के लिए कार्यपालिका लोगों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रखती है ताकि नीतियों के निर्णय के संबंध में जनमत की जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका प्रशासन का संचालक भी जनमत के अनुसार करने की कोशिश करती है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नीति निर्माण प्रक्रिया में जनमत का बहुत महत्व है। निष्कर्ष देखें हम तो जनमत की उपयुक्त भूमिका के अध्ययन के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र में इसका बहुत महत्व है। लोकतंत्र की सफलता स्वस्थ तथा संगठित जनमत पर निर्भर रहता है। जनमत वास्तव में लोकतंत्र का दर्पण होता है। लोकतंत्र में निहित समय के बाद चुनाव होते हैं जिसमें शासक दल तथा विपक्षी दल के भाग्य का निर्माण जनमत द्वारा किया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल जनमत को अपने विरुद्ध करने का साहस नहीं कर सकता। स्पष्ट है, लोकतंत्र में जनमत एक केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द देश की समस्त राजनीति घूमती है। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। ठीक है, देखिए इसमें पूरा महत्व बताया गया है कि जनमत का क्या महत्व है। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर तो अगर आप ये पॉइंट्स पेपर में लिखेंगे ना तो गारंटी के साथ आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, पूरे नहीं आएंगे क्योंकि पूरे कभी नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देख लीजिए, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और वीडियो जब आए सैक से या किसी और सब्जेक्ट से तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।